लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैर वाफियत होंगे। इस वक्त शाम के तकरीबन 5:45 हो रहे हैं जिस वक्त ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला आज भी नहीं लिखवाया जा सका। अब ये फैसला क्यों नहीं लिखवाया जा सका, तो यकीन इसकी सिर्फ एक ही वजह है, ऑनरेबल जज साहिबान की मसरूफियत। और जब फैसले महफूज किए जाते हैं तो अगर तो महफूज करते वक्त साथ ये बताया जाए कि ये फैसला फलां वक्त इतने बज के इतने मिनट पे या अप्रॉक्सीमेटली इतने बजे अनाउंस किया जाएगा, तो फिर उस वक्त तक वो फैसला अनाउंस कर दिया जाता है, या एक डेट दी जाती है कि जी फलां डेट तक अनाउंस करेंगे, तो फिर एक और चीज होती है। और अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि फैसला महफूज, तो फिर ये डिपेंड करता है जज साहिबान पे कि वो अपना महफूज फैसला कब अनाउंस करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आज का डे चूंकि बहुत इम्पोर्टेंट डे था। अगर आपको याद हो, हाई कोर्ट से भी जब बेल डिसमिस हुई थी सैफ साहब की, तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि हम 3:30 बजे तक इंशाल्लाह फैसला अनाउंस करेंगे। तो वो वेट में था, जो कि तकरीबन उन्होंने कोई 2 सवा 2 बजे फैसला फिर अनाउंस कर दिया था। और वो फैसला सिर्फ इतना था कि बेल डिसमिस्ड। तो जितना ये डिले हो रहा है, फैसला नहीं आया, तो तजर्बा ये कहता है और वकला की भी यही राय है कि खुदा न खास्ता अगर बेल डिसमिस करना होती तो आज हर हालत में इतना फैसला जरूर अनाउंस कर दिया जाता कि बेल इज डिसमिस्ड। और इसमें यकीनन खुशखबरी है कि जो आज भी फैसला नहीं अनाउंस किया गया, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई लंबा चौड़ा फैसला होगा और कोई ग्राउंड होगी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने फैसला लिखना है। अब हम यही कह सकते हैं कि तवक्को कर सकते हैं कि खुदा करे शाम तक, रात तक, किसी भी टाइम, ये तो डिपेंड करता है जज साहिबान पे, कल परसों एनी डे। अब अल्लाह के बाद जो भी है वो ऑनरेबल जज साहिबान के हाथ में है कि वो किस दिन जो है वो फैसला अनाउंस करते हैं। बहरहाल जब जिस वक्त भी फैसला अनाउंस हुआ तो इंशाल्लाह आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। और डेफिनेटली जब फैसला अनाउंस हुआ तो तमाम टीवी चैनल्स जरूर इस खबर को ब्रेक करेंगे। अब आ जाते हैं कल के हवाले से। कल आपको पता है कि नैब कोर्ट इस्लामाबाद में सैफ साहब की डेट है, लेकिन आज की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक, जैसा कि आपको पता है कि सैफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रीटमेंट ली गई, जो डाइट ली गई, तो बहरहाल आपको पता है कि वो ऑलरेडी शुगर पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हैं, लेकिन वो शायद वो अद्वियात या वो खुराक जो कि वाइट सेल्स बढ़ाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल की, शायद वो उसकी वजह से है। तो आज उनका जो शुगर लेवल था वो 580 और 600 के दरमियान था रिपीटेडली टेस्ट्स के दौरान। तो उनका शुगर लेवल काफी हाई है, तबीयत उनकी ज्यादा खराब है। आज दुआओं में याद रखिएगा, खुदा करे आज की रात बखैर आफियत गुजरे। उनकी अगर तबीयत ठीक हुई तो यकीनन उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और खुदा न खास्ता अगर उनकी तबीयत ठीक ना हुई तो फिर जेल हुकाम को फैसला करना होगा कि क्या उनको उसी कंडीशन में जेल में पेश किया है, सॉरी नैब कोर्ट में पेश किया जाएगा, या कि नैब कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। इसको हतमी मत समझिएगा, उनकी सेहत पे डिपेंड करता है। वैसे आपको पता है कि माशाल्लाह वो बहादुर आदमी है, उनकी विल पावर बहुत अच्छी है, लेकिन सेहत होती है। अगर वो इस काबिल हुए तो डेफिनेटली
وہ ضرور اپیئر ہوں گے، اور جیل انتظامیہ بھی ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ ان کو کسی بھی صورت میں جیل میں نیب کورٹ میں ضرور پروڈیوس کیا جائے۔ تو دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے کہ فیصلہ بھی خدا کرے کہ ہمارا جلد اناؤنس ہو جائے، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جان ہے تو جہان ہے۔ صاحب بھائی کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت یاب کرے، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔